प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये एक अनसुलझी हुई कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी ज़िंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत भी नसीब नहीं होती। आकाश और सपना बहुत भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद उन्होंने ये घर खरीदा था। आलीशान घर, 6-7 कमरे, बड़ी बड़ी खिड़कियां और बहुत खूबसूरत नज़ारा। आकाश और सपना अपने 3 बच्चों के साथ जल्द ही इस बंगले में शिफ्ट होने वाले थे। सब कुछ तो ठीक हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। आकाश और सपना दोनों ही अपने घर को लेकर बहुत उत्साहित थे। तभी आकाश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल आकाश एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहे थे, तभी उन्हें एक लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था, इस घर पर नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसके पुश्ते इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। 1915 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नज़र रखी। 1950 के बाद उसके पिता ने, तथा अब वो इस घर पर नज़र रखे हैं। उसने आकाश को यह भी लिखा कि वो नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में कितने राज दफन हैं। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह डेविल लिखा हुआ था और डेविल का एक लोगो भी उस चिट्ठी पर बना था, और वो आकाश के बच्चों को धमकी देते हुए उनका ख्याल रखने को कहता है। इस चिट्ठी को लेकर आकाश पुलिस के पास गए। पुलिस ने आस पड़ोस में छानबीन की, पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आकाश को चिट्ठियाँ आना बंद नहीं हुई। इसी तरह धमकी भरी चिट्ठियाँ आकाश को मिलती रहीं। आकाश को उन चिट्ठियों में धमकियाँ मिलने लगी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था, तथा वो आकाश और उसके परिवार से जुड़ी हर एक जानकारी रखता था। अंत में हार कर आकाश को यह घर बेचना पड़ा। जिस कीमत पर आकाश ने यह घर खरीदा था, उससे आधी से भी कम कीमत पर आकाश ने यह घर बेच दिया था, क्योंकि घर से ज़्यादा वो अपनी परिवार की सुरक्षा चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी या उसके बच्चों को कुछ भी हो। लेकिन पुलिस की नज़र अब भी इस घर पर थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि यह खत कौन लिखता था। कुछ महीनों बाद फिर एक परिवार ने इस घर को खरीदा। उस परिवार के साथ भी ऐसे ही घटनाएं होने लगी। उन्हें भी धमकी भरे खत मिलने लगे। उन लोगों ने भी इस घर को कम कीमत में बेच दिया और वहां से चले गए। फिर पुलिस ने जैसे तैसे पता लगाया। काफ़ी सालों पहले ये घर आनंद नाम के एक आदमी ने खरीदा था। कई सालों तक उसकी पुश्तें इस घर में रही। उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। चिट्ठियाँ कौन लिखता था, क्यों लिखता था, इस बात का भी कुछ पता नहीं चला। लगने को तो पुलिस को यही लग रहा था, किसी ने इसे पैसे कमाने का जरिया बनाया है। वो लोगों से अधिक दाम में ये घर को खरीदवाता था और चिट्ठियां भेजकर उन्हें डरा धमका कर कम कीमत में ये घर को वापस उनसे ले लेता था। पुलिस का भी ये एक अनुमान ही था। सच तो वही जानता था जो उस चिट्ठियों को लिख रहा था। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।